और इस नीति के कारण हम सब लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। इसमें मुख्य बिंदु यह है कि शासन ने जितने अन्य कर्मचारी हैं उनका जो वेतन है वो डीए के आधार पर बढ़ता है, लेकिन हम लोगों का आज भी एक मजदूर का जो सूचकांक है उसके आधार पर बढ़ता है। और ये मुख्य मांग है हमारी। संविदा नीति तैयार की और उसके लिए हम लोग सारे एकत्रित हुए हैं। हमारी सबकी मांगे हैं कि शासन ने जो भी नीति लागू की है उसमें हमारी मांगों को माना जाए और उसको धरातल पे क्रियान्वित किया जाए, क्योंकि हमारा अमला लगातार दिन रात एक काम कर रहा है। झाबुआ जिला मुख्यालय पर आज झाबुआ जिले के सभी विभागों में पदस्थ संविदा कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकार को याद दिलाया कि चुनाव में हमारी 10 सूत्रीय मांगों को जल्दी पूरा करने का आश्वासन दिया था, परंतु सरकार बनने के बाद भी हमने अनेक बार हमारी पुरानी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को याद दिलाया, परंतु सरकार बनने के 2 वर्षों पश्चात भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। सरकार से कहा है संविदा कर्मचारियों को सरकार के द्वारा स्थायी कर्मचारियों की तरह भत्ते, अनुकंपा नियुक्ति संविदा कर्मचारियों को दिया जाए। जिंदाबाद 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 हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। संविदा एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार सर, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं शासन को अपनी बात ये पहुंचाना चाह रही हूं कि 22 जुलाई 2023 को शासन ने संविदा नीति तैयार की और उसके लिए हम लोग सारे एकत्रित हुए हैं। हमारी सबकी मांगे हैं कि शासन ने जो भी नीति लागू की है उसमें हमारी मांगों को माना जाए और उसको धरातल पे क्रियान्वित किया जाए, क्योंकि हमारा अमला लगातार दिन रात एक काम कर रहा है। तो उनकी मांगे जायज़ है और शासन को उनको शीघ्र क्रियान्वित करना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता गुंडिया, परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत झाबुआ। नमस्कार। हमारी मुख्य मांग जो ये है कि शासन ने 4 जुलाई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने महापंचायत का आयोजन करके हम लोगों के लिए घोषणाएं की थी। उन घोषणाओं के बाद 22 जुलाई को संविदा नीति 2023 उन्होंने जारी की थी। वो संविदा नीति 2023 से लेकर आज तक सभी विभागों में जारी नहीं हुई है। इस बाबत हम सब लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन करते हुए। और इस नीति के कारण हम सब लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। इसमें मुख्य बिंदु यह है कि शासन ने जितने अन्य कर्मचारी हैं उनका जो वेतन है वो डीए के आधार पर बढ़ता है, लेकिन हम लोगों का आज भी एक मजदूर का जो सूचकांक है उसके आधार पर बढ़ता है। और ये मुख्य मांग है हमारी। दूसरा, हमारी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। एक शासकीय कर्मचारी अगर शांत हो जाते हैं या वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद भी उनको कुछ न कुछ लाभ मिलता है, लेकिन हम लोग आज भी वैसे के वैसे ही हैं। यदि आज हमारी परिवार में किसी का भी अगर कोई समस्या होती है तो हम लोगों को अपने स्तर से सब व्यवस्थाएं करना रहती है। इसके अलावा भी अन्य पदों में बहुत सारे लोगों के वेतन की विसंगतियां हैं। उन वेतन की विसंगति को दूर करने के लिए भी हमने इसमें ज्ञापन में उल्लेख किया है। और हमारी मुख्य मांग यही है कि ये संविदा नीति जो शासन ने बनाई है वो सभी विभागों में समान रूप से लागू हो और जितनी इसमें कमियां हैं उसको दूर करें। अभी तक आपने शासन को कितने बार अवगत कराया इस मामले को? हम समय समय पर शासन को अवगत कराते रहते हैं। इसके अलावा समक्ष में मिल के माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे जो भी अधिकारी हैं उन सब से हमने मिल के इस संबंध में निवेदन किया है, लेकिन आज तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी के कारण आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आगामी समय में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। संविदा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, संविदा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। संविदा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, संविदा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। आज करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, आज करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो।